गवर्नमेंट को एक्चुअली प्रिवेंटिव मेजर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय ये सीमलेस फ्लो को ही रोक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत रिग्रेसिव स्टेप मुझे लग रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में है, और शायद गवर्नमेंट को ये बहुत लिमिटेड वे में, नैरो वे में इसको नहीं देखना चाहिए, इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हम एक सप्लायर से पेमेंट करके इंक्लूडिंग जीएसटी माल खरीद रहे हैं और आप उस जीएसटी का फ्लो को रोक दे रहे हैं क्योंकि सप्लायर ने अपना रिटर्न नहीं दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेगी? जीएसटी काउंसिल या उनके जो यहाँ के मतलब लोकल अथॉरिटी हैं, सीजीएसटी या एसडीसी, वो उनका दायरा क्या है? वो क्या करेंगे? वो क्यों नहीं उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले रहे हैं? और उसके अगेंस्ट में बिना एक्शन लिए हम लोग की फ्लो ऑफ क्रेडिट को रोक दें, हमारे वर्किंग कैपिटल को ही ब्लॉक कर दें, ये तरीका सही नहीं लगता। देखिए, बजट तो मुझे काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लग रहा है, खास करके डिजिटाइजेशन के ऊपर जिस तरह से जोर दिया गया है, स्टार्टअप्स के ऊपर जो जोर दिया गया है, एमएसएमई के ऊपर में जोर दिया गया है, तो मुझे तो काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लग रहा है। देखिए, टैक्स में तो इनकम टैक्स में ज़रूर चेंजेस नहीं आया, लेकिन इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। इंडिविजुअल टैक्स की अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल को साल में अगर 2-5 हज़ार रुपया अगर टैक्स कम भी देना पड़ा, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका? बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें टोटल 6 करोड़ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसमें 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीएसटी में एक ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा इस मौके पर कि जीएसटी में इन्होंने जिस तरीके से बदलाव लाए हैं और ला रहे हैं, पर्टिकुलरली इस बार फिर जो प्रपोजल लाए हैं, जीएसटी जब इंडिया में आया था आज से 4 साल पहले, 5 साल करीब होने में आ गया, तो उसमें मेन उसका बैकबोन था सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट पूरा सीमलेसली फ्लो करेगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स, यानी कि इंडिया में हम कहीं से भी कोई भी माल खरीद के लाएं और कहीं पे भी बेचें तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी जिस तरीके से लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर शिकंजा कसते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में जा रहा है पूरा। अभी इन्होंने एक नया प्रावधान लाया है, अभी प्रपोज किया है कल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो होगा, आपको जो मिलेगा सिस्टम से, तो जीएसटीआईएन के सिस्टम के थ्रू तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि ये क्रेडिट आपको अभी नहीं लेना है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज उसके जो आपके सप्लायर हैं जिससे आपने खरीदा है, उसका कई तरह का नॉन कंप्लायंस है, उसने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले लिया है, या उसने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब मेरा जो सप्लायर है उसका नॉन कंप्लायंस की वजह से मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रुक जाएगा। और अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रुक गया तो इसका मतलब उतना रुपया टैक्स मेरे को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा पूरा कैश फ्लो को बिगाड़ देगा। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली प्रिवेंटिव मेजर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय ये सीमलेस फ्लो को ही रोक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत रिग्रेसिव स्टेप मुझे लग रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में है, और शायद गवर्नमेंट को ये बहुत लिमिटेड वे में, नैरो वे में इसको नहीं देखना चाहिए, इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर ये सक्सेसफुली नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए और इस तरीके से अगर रोकते चले गए, तो मुझे लग रहा है जीएसटी का बेसिक पर्पस ही डिफीट हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी बोला था, टोटलिटी में बजट इज़ ए प्रोग्रेसिव बजट। एमएसएमई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 1 साल और के लिए, और कुछ अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है, कुछ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को भी उसके दायरे में लाया गया है। दैट्स ए रियली प्रोग्रेसिव स्टेप। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से इंडस्ट्री में पैसा आएगा, फ्लो आएगा, कॉमन आदमी के पास में पैसा आएगा, क्योंकि फ्लो इट ट्रिकल्स डाउन टू द एकदम लोएस्ट लेवल। ये डेफिनेटली गुड स्टेप है। थोड़ा ऐसा कुछ एक्टिविटी इस ढंग का होना चाहिए जिससे कि पैसे का फ्लो आना जाना ये कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीएसटी में जिस ढंग का प्रावधान लाया गया है वो रियली रिग्रेसिव स्टेप है कि आप आईटीसी को ही रोक दें, आईटीसी को ही रेस्ट्रिक्ट कर दें। ये कुछ समझ में नहीं आया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके कारण आप उस पर रोक लगा के हम एक सप्लायर से पेमेंट करके इंक्लूडिंग जीएसटी माल खरीद रहे हैं और आप उस जीएसटी का फ्लो को रोक दे रहे हैं क्योंकि सप्लायर ने अपना रिटर्न नहीं दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर
रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेगी, जीएसटी काउंसिल या उनके जो यहाँ के मतलब लोकल अथॉरिटी हैं, सीजीएसटी या एसडीसी, वो उनका दायरा क्या है, वो क्या करेंगे, वो क्यों नहीं उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में बिना एक्शन लिए हम लोग की फ्लो ऑफ क्रेडिट को रोक दें, हमारे वर्किंग कैपिटल को ही ब्लॉक कर दें, ये तरीका सही नहीं लग रहा। इसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए, पूरे समझ के परे है, और इसको रियल सेंस में चेंज लाना चाहिए। आईटीसी का फ्री फ्लो, क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, जैसा कि अरुण जी हमारे मित्र हरदम बोला करते हैं, वन नेशन वन टैक्स, और एब्सोल्यूट फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो रियल सेंस में बिल्कुल नहीं होता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।